हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। और दोस्तों, आज आपके लिए रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए इन्हें हल करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, √51 प्लस √134 प्लस 5 √42, इस तरह ये दिया गया है और इसका हमें मान निकालना है। ये प्रश्न आपका RRB NTPC 2021 के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों, जब इस तरह के प्रश्न दिए गए ना तो हम इससे क्या देखेंगे। देखिए यहाँ पर 9 दिया गया ना, √9, ठीक है ना। तो √9 का मतलब यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे √16 है तो यहाँ पर ये 4 हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, कैसे, √51 प्लस, ठीक है ना, 51 प्लस आपका ये हो गया 134 प्लस 5 प्लस √, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया आपका 42 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया ना। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 42 और 4 46 और 3 49, यानी √49 हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पर दोस्तों 5 नहीं, यहाँ पर दोस्तों ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है दोस्तों, ऊपर मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना, प्लस नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर कितना हो गया, 42 प्लस 4 46 और 3 49 दोस्तों, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 51 प्लस 1, ठीक है ना, 134 प्लस 5, तो ये हो गया दोस्तों, इंटू यहाँ पर 49 आ रहा है तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 7 पन्ना 35 हो गए, ठीक है ना। और 35 को अगर हम 134 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जब हम 35 को 134 में जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा प्लस √169 मिल जाएगा, क्योंकि 35 और 5 और 4 9 जाएगा, ठीक है ना। 35 और 34 और 4 3 आपका 3 और 3 6 हो जाएगा, एक और एक आ गया दोस्तों, ठीक है ना, उससे हो जाएगा। अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इससे हम लोग लिख सकते हैं 51 प्लस आपका 13 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 3 1 4 हो गया दोस्तों, 5 1 64 हो गया। और 64 का कितना होता है दोस्तों, उसका 8 होता है। यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो ए ऑप्शन में 8 है, तो ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 1 - 1/2 1 - 1/3 डॉट 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 1 - 1/9 1 - 1/10। अब हमें इसका मान निकालना है। ये प्रश्न भी दोस्तों आपका RRB NTPC 2021 में पूछा गया दोस्तों। अब इसे कैसे हल करेंगे दोस्तों, जब भी दोस्तों एग्जाम में ना इस टाइप की सीरीज दी जाए और इस टाइप का प्रश्न आए तो आप हमेशा याद रखिए कि इसने किस तरह हल करते। देखिए आप इसे अगर हल करेंगे ना दोस्तों तो कैसे हल होगा, 2 में से 1 गया तो 1/2 बचा, इंटू 3 में से 3 का एलसीएम लेंगे ना तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 2/3 बचेगा। इसी तरह दोस्तों ये सीरीज आगे चलती जाएगी। अब आगे यहाँ पर क्या बचेगा, 9 है, 9 में से 1 गया तो दोस्तों कितना बचेगा, 8/9 इंटू, अब यहाँ पर जाएंगे दोस्तों 10 में से 1 जाएगा तो 9/10। अब दोस्तों हमेशा सीरीज इस तरह आएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 से ये 2 कट गया, आगे क्या होगा दोस्तों, यहाँ 3 से यहाँ 3 कट जाएगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर 8 है तो इस वाले इधर 8 से कट जाएगा, 9 है और इस वाले 9 से कट जाएगा। तो इस वाली सीरीज में बचता है क्या, जो पहला होता है ना दोस्तों, पहली संख्या एक तो वो बचती है 1, ठीक है ना दोस्तों, और एक नीचे जो सबसे लास्ट में संख्या होती है, ठीक है, नीचे वाली वो बचती है, यानी 10, ठीक है ना, 10 ये बचती है। तो हमारा आंसर जो हो जाता है ना 1/10 हो जाएगा। यानी इस तरह की जब भी सीरीज आएगी तो क्योंकि बीच के जितने भी नंबर होंगे ना दोस्तों तो ये इस तरह इस वाली सीरीज से ऐसे कटते चले जाएंगे। तो लास्ट में यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। हमारा आंसर 1/10 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन में 1/10 है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपसे क्या कह रहा है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं ना, तो इस टाइप के प्रश्न हमेशा कंफ्यूज के लिए दिए जाते हैं। क्यों? कोई स्क्वायर हुआ, दशमलव हुआ, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है जोड़ने में या घटाने में या गुणा करने में दोस्तों। अब यहाँ तो चलो आपको ऐड करना है। ये प्रश्न भी दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा गया दोस्तों। तो अब इन्हें ऐड करना है। जब भी देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न हो ना, तो आप इन्हें ऐसे हल कर लीजिए तो आसानी रहेगी आपको। 1.1, ठीक है ना दोस्तों। अब ये क्या हो गया दोस्तों, 1.001 हो गया। अब इसे कैसे लिख देंगे, 0.01 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब इसे कैसे हम लोग लिख लेंगे 1.1 दोस्तों, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। 1 हो गया दोस्तों, यहाँ पर 2 हो गया, 1 2 हो गया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 1 2 3 हो गया दोस्तों, यहाँ पर 2 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 23.22 बना आ गया। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, डी ऑप्शन में 23.22 बना, तो डी ऑप्शन में हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो हमेशा इस टाइप के प्रश्नों को ना इस तरह हल कर लेते दोस्तों। अब मान लीजिए यहाँ पर बीच में माइनस दिया होता या गुणा दिया होता या डिवाइड होता, तो आप कैसे हल करते, तो फिर दिक्कत हो। तो आपको जब भी प्रश्न हल करें ना, इस तरह हल कीजिए तो आपको आसानी रहेगी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों कि 0.037, ठीक है, को P/Q के रूप में परिवर्तित कीजिए। ये प्रश्न भी आपका दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब क्या है कि ये बार का चिन्ह है इसके ऊपर, तो इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों, 0.037 और इसके ऊपर ही बार है, या कह लीजिए दोस्तों इसके ऊपर एक छत लगी हुई है, छतरी है, ठीक है ना दोस्तों। तो जब भी इस तरह के प्रश्न दिए जाएं तो आप याद रखिएगा दोस्तों, एक तो होता है कि दशमलव के तुरंत बाद, ठीक है, छत आ जाए, और तुरंत बात तो है नहीं। तो इसे कैसे करेंगे, जिसके ऊपर छत है, यानी जितनी संख्याओं के ऊपर छत है, ठीक है ना। अब उन्हें तो हम 37 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब नीचे क्या करेंगे, हम जितनी संख्याओं के ऊपर छत है ना, उतने हम 9 लिख लेंगे। हो गए ना दोस्तों। अब 2 संख्याओं के ऊपर छत है ना, तो 2 9 लिखिए। अब एक ऐसी संख्या जिसके ऊपर छत है नहीं दोस्तों, तो हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, तो इसे हम लोग यहाँ पर 0 कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आया ना समझ में, यानी जितनी संख्याओं के ऊपर एक, मान लीजिए 37 दिया हुआ है, यहाँ पर छत पे जो होता वो तो हम ऐसा ही लिख लेंगे, लेकिन जितनी संख्याओं के ऊपर छत होती है उतने तो हम यहाँ पर 9 लिख लिए। बाकी जितनी संख्याओं पर छत नहीं है उतने 0 हो गए दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 37/990, और ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, तो ए ऑप्शन में 37/990 है, तो ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, संख्या 0.232323 को परमेय रूप में बदलिए। ये प्रश्न भी दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया दोस्तों। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं 0.23 बार, ठीक है ना। अब मान लिया हमें 0.3 को दोबारा इस तरह लिखना हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 232323 ऐसे लिखेंगे दोस्तों। ये लिखने का तरीका होता है दोस्तों। तो 0.23 को हमने इस तरह लिख लिया। अब इसे कैसे हल करेंगे, मैंने क्या किया दोस्तों, जितने ऊपर छत, यानी 23 तो आपका ये हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब छत किन के ऊपर है दोस्तों, तो यानी 23/99, और यही दोस्तों हमारा जो ना आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 23/99, तो 20 ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 2 माइनस √3 तो x माइनस 1/x का मान क्या है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे हल करेंगे दोस्तों। देखिए x है तो 2 माइनस √3 तो ये हो ही गया, माइनस, अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 माइनस √3 हो गया। अब इसे कैसे हल करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसके लिए हल हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 + √3 और नीचे भी कर देंगे 2 + √3। अब नीचे क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया आपका a² - b² बराबर a + b, और ये बन गया दोस्तों a - b। तो नीचे क्या हो जाएगा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो माइनस है और इसे हमने यहाँ पर गुणा किया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है ना, ये है 2 + √3,
ठीक है ना दोस्तों। और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 माइनस 3 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बचेगा, 2 माइनस √3, और ये खुलेगा तो -2 माइनस √3, ठीक है ना। 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -√3 माइनस √3, 2√3, और वो भी कितने का होगा दोस्तों, माइनस का बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -2√3, यही सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, बी ऑप्शन है -2√3 है, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि 1/1.2.3 प्लस 1/234 इस तरह सीरीज दी गई है, इस सीरीज का हमें मान निकालना है। ये प्रश्न भी दोस्तों आपका RRB NTPC 2021 में पूछा गया दोस्तों। तो जब भी दोस्तों देखिए ऐसी सीरीज दी जाए तो किस तरह हल करोगे, यानी ऐसे हल करेंगे। यानी अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में दोस्तों सभी, तो 3 दूनी 6 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब ये कितना यहाँ पर 1 बटे, यहाँ पर क्या है 4 3 12 दूनी 24 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ सभी मल्टीप्लाई में दोस्तों, प्लस 1 बटे ये भी सभी मल्टीप्लाई में, तो 5 और 20 और 20 3 60 हो गया दोस्तों। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बटे यानी 6 पंजे 30 और 3 चौक 12 यानी 120 हो गया दोस्तों। अब हम क्या करें दोस्तों, इन सब का ना हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ गया। यहाँ कितना 24 है, तो 24 5 और 20 और 5 दूनी 10 2 12 यानी 5 बार ये चला गया दोस्तों। प्लस 60 है, 6 दूनी 12 यानी 2 बार जाएगा, प्लस ये 1 बार जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 और 5 25 और 2 27 1 28 यानी 28 बटे 120 आएगा दोस्तों। और ये कितना हो जाएगा, 4 7 28 और 4 3 12 0 यानी क्या आएगा, 7 बटे 30। और दोस्तों यही हमारा जो है ना सही आंसर है। ऑप्शन में देखें दोस्तों, डी ऑप्शन में 60 बटे 30 है, तो डी ऑप्शन को टिक कर लेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको प्रश्न के हल बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे दोस्तों। ना आए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बस आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर कर देना, लाइक के साथ में सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।